बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन जो है महादिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज ही चुनावी प्रचार को लेकर एक महाअभियान शुरू होने वाला है। क्योंकि बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आ रहे हैं, तो वहीं इनके साथ साथ अमित शाह भी आ रहे हैं और जेपी नड्डा भी बिहार में चुनावी प्रचार को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए इसके शेड्यूल के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हुसैन आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से देखा जा रहा है कि सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही और इसी कड़ी में अगर बात की जाए नामांकन प्रक्रिया की, तो वो पूरी हो गई, लेकिन जिसके बाद से देखा यह जा रहा है कि चुनाव प्रचार शुरू हो गया और एनडीए इस मामले में काफी ज्यादा सक्रिय है। क्योंकि चुनावी प्रचार जो है वो नामांकन के दूसरे चरण की प्रक्रिया के पूरे होने के बाद से ही शुरू हो चुका है और ये चुनावी प्रचार जो है एक अलग ही दिशा में चुनाव को लेते हुए जा रहा है। और इसी कड़ी में आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और कहां-कहां ये दौरा करने वाले हैं, कहां-कहां जनसभाएं करने वाले हैं, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। बिहार में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के दोनों ही शीर्ष नेता शुक्रवार को बिहार में चुनावी रैलियां करेंगे, यानी कि आज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं शाह की भी 2 जगहों पर जनसभाएं होंगी। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर है। शुक्रवार को उनका हाजीपुर में कार्यक्रम है। पीएम मोदी की शुक्रवार को पहली सभा समस्तीपुर में और दूसरी बेगूसराय में होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एनडीए उम्मीदवारों के लिए लोगों में समर्थन मांगेंगे। साथ ही एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार करेंगे। वहीं विपक्षियों पर निशाना भी साधेंगे। इन दोनों सभाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री सबसे पहले समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करेंगे। इसके तुरंत बाद वह समस्तीपुर में जनसभा करेंगे। यहाँ के बाद वह बेगूसराय में सभा करेंगे। उनकी अगली रैलियां 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में होगी। इसके बाद मोदी 2, 3, 6 और 7 नवंबर को बिहार में जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिवान और बक्सर में भाजपा की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में यह उनकी दूसरी और तीसरी जनसभा होगी। इससे पहले 17 अक्टूबर को उनकी पहली रैली सारण जिले के तरैया में हुई थी। यहाँ से दोनों जगहों पर रैली होंगी। वहीं आपको बता दें कि जनसभा करने के बाद वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चर्चा भी करेंगे और आगे की चुनावी रणनीति तय करेंगे। शाह का रात्रि विश्राम पटना में ही होगा। इसके बाद 25 अक्टूबर को भी वे नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो देखा आपने कि अभी इसको लेकर चुनावी प्रचार को लेकर एनडीए कितना सक्रिय है। एनडीए के तमाम नेता जो है चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं और एक भी मौका नहीं देना चाहते हैं महागठबंधन को जीत की। इसी वजह से लगातार चुनावी प्रचार को लेकर जितने भी बड़े नेता जो हैं वो बिहार आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी भी आज बिहार आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं और दोनों का जो दौरा है बिहार में होने जा रहा है। 2-2 रैलियां दोनों बड़े नेता करने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री है तो दूसरी तरफ गृह मंत्री है। तो वहीं इनके अलावा बात की जाए जेपी नड्डा की, तो वो भी बिहार में आने वाले समय में जनसभाएं करेंगे, तो जिसका असर जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। आपको तो पता ही होगा, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वॉर रूम से सारी प्लानिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है और एक भी मौका नहीं छूटे इसकी पूरी निगरानी की जा रही है। एनडीए जो है पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है मैदान में। चुनावी प्रचार को लेकर जो है वो धुआंधार प्रचार में जुट चुकी है और एक तरीके से कहा यह जा सकता है कि जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो चुनावी बल के साथ साथ अब जो है अपना पूरा मानसिक, शारीरिक सब बल इस चुनाव को लेकर झोंक रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से ताकि आने वाले चुनाव में एक बड़ा जीत वो हासिल कर सके। इसी वजह से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है एनडीए के द्वारा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।